हेलो एवरीवन, वेलकम टू संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज। तो गाइज आज की इस क्लास में हम वर्ग 3 के लिए स्टडी करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और गाइज जो आज हम 15 क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। तो गाइज वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है? ऑप्शन है बिग बैंग सिद्धांत, डिंग डोंग सिद्धांत, विली वैली सिद्धांत या फिर डिली डैली सिद्धांत। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिंग डोंग सिद्धांत भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका है। 4 ऑप्शन है, लिखित परीक्षाएं, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं, मौखिक वार्तालाप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मौखिक वार्तालाप भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति कौशल के मूल्यांकन का उपयुक्त तरीका है। क्योंकि जब तक वार्तालाप विचार विमर्श नहीं करेंगे तब तक भाषा प्रवाह तथा अभिव्यक्ति को समक्ष नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। क्लियर? चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न क्रमांक 3 कि पहली कक्षा की नादिरा पढ़ते हुए बार बार अटकती है, ऐसे में आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शन है, नादिरा को डांटेंगे कि वह सही से क्यों नहीं पढ़ती, उसे पढ़ने के लिए मना कर देंगे, उससे कहेंगे कि पहले पढ़ना सीख लो फिर कक्षा में पढ़ना, या फिर धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी मदद करेंगे। तो देखिए गाइस, यदि नादरा पढ़ते हुए बार बार अटकती है या फिर कक्षा में कोई भी छात्र बार बार पढ़ते हुए अटकता है तो अध्यापक को धैर्य से काम लेते हुए पढ़ना सीखने में उसकी मदद करनी चाहिए, जिससे छात्र शुद्ध रूप से पढ़ना सीख जाएं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? ऑप्शन है प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या फिर उच्च कक्षाओं में। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्चारण सुधारने का कार्य प्रारंभिक कक्षाओं में करना चाहिए। देखिए गाइस, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में उच्चारण संबंधी बहुत विसंगतियां पाई जाती हैं, क्योंकि बच्चे नए नए शब्द सीखते हैं और इसी स्तर पर उनकी उच्चारण संबंधी समस्या पर कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रारंभिक के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में होना चाहिए। ऑप्शन है पाठ का सार, परिशिष्ट, प्रस्तावना या फिर अभ्यास। तो गाइस प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में प्रस्तावना होना चाहिए, जो कि हमारे लिए ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ में चला जाएगा। गाइस अभ्यास सदैव पाठ के अंत में होना चाहिए, क्योंकि अभ्यास पाठ में सीखे गए तथ्यों का स्थायित्व प्रदान करके विषय पर पकड़ बनाने के लिए होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 6, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? ऑप्शन है आत्मकथा, संस्मरण, एकांकी या फिर जीवनी। तो गाइस एकांकी शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकांकी। क्या है? ध्वनियों का उतार चढ़ाव
आरोह अवरोह भाव प्रकाशन का प्रयुक्त साधन है और इसके द्वारा बच्चों के भाषाई कौशल का विकास होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव, ऑप्शन है समाज परिवार से प्राप्त करते हैं, विद्यालय से प्राप्त करते हैं, थोड़ा बहुत रखते हैं या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बच्चे अपनी बोलचाल की भाषा का अनुभव समाज परिवार से प्राप्त करते हैं। क्या है, सर्वप्रथम बच्चों को भाषा का ज्ञान परिवार तथा समाज से ही मिलता है या फिर होता है। कहा जाए तो बच्चों की पहली पाठशाला परिवार ही है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं और गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बच्चे विद्यालय आने से पहले, ऑप्शन है भाषा नहीं जानते, अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, वर्णमाला जानते हैं या फिर भाषा के सभी कौशलों में पारंगत होते हैं। तो गाइस बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा नहीं जानते हैं, जो कि हमारे लिए ऑप्शन ए में दिया गया है। क्या है, वो केवल बोलते हैं लेकिन उसका व्याकरणिक ज्ञान उनको नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा कि भाषा नहीं जानते। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। ऑप्शन है वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर या फिर त्रुटियों की उपेक्षा कर। तो गाइस यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी का त्रुटियों का निवारण जो है वो वर्तनी का शुद्धोच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आ जाते हैं। बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, उन्हें कविताएं याद हो, उन्हें मुहावरे याद हो या फिर वे किसी वक्ता के साथ रहते हों। तो गाइस बच्चों में भाषा प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है कि उन्हें सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी हो, जो कि हमारे लिए ऑप्शन ए में दिया गया है। क्या है गाइस कि भाषाई दक्षता प्राप्त करने में अभिव्यक्ति के अधिकतम अवसर होने चाहिए और ये अवसर भाषा कौशल को निखारने में अभ्यास की तरह कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी का प्रयोग होता है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, ओवरहेड प्रक्षेपक में या फिर स्लाइड प्रक्षेपक में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या है, ओवरहेड प्रक्षेपक में। क्या होता है गाइस, एक बल्ब या परावर्तक दर्पण के सहारे दृश्य को पर्दे पर प्रक्षेपित करके बड़ा बना देते हैं, जिससे विषय सामग्री आकर्षक व रुचिकर हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। प्रताप को परताप उच्चारण करना कौन से प्रकार के अशुद्ध उच्चारण का भेद है। देखिए, प्रताप को परताप, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्वरागम, स्वरालाप, आकार इकार भ्रम या फिर आगम। तो डियर गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है, स्वरालाप। क्या होता है गाइस, यह दोष किसी स्वर की मात्रा को अधिक समय देकर बोलने में आता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ में चला जाएगा। क्या है, जैसे कि प्रताप, अब प्रताप को बोले परताप, तो यहाँ पर मात्रा को अधिक समय देकर बोला जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान कहलाता है।
ऑप्शन है नेतृत्व, नेपथ्य, प्रेक्षागृह या फिर अलिंद। तो गाइस रंगमंच पर जो पर्दे के पीछे का स्थान होता है वो नेपथ्य कहलाता है। क्या होता है, जहाँ पर चुलिका या फिर सूत्रधार खड़ा होकर अभिनय कर रहे रंगकर्मी को आगे की बातों की जानकारी देता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन वी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। मौन वाचन का प्रकार है। मौन वाचन ऑप्शन है संवेद वाचन, द्रुत वाचन, वैयक्तिक वाचन या फिर अनुकरण। तो गाइस मौन वाचन का जो प्रकार है वो हो जाएगा वैयक्तिक वाचन। क्या है, मौन वाचन में पढ़ने की गति बढ़ जाती है और बोधगम्यता का स्तर भी उच्च हो जाता है। क्लियर, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। सोहेल की मातृभाषा भोजपुरी है। वह हिंदी वाक्य लिखते समय अक्सर ने का सही प्रयोग नहीं करता। इसका संभावित कारण क्या है? ऑप्शन है सोहेल हिंदी भाषा नहीं जानता, वह लापरवाह है, वह ध्यान से नहीं लिखता या फिर यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है जहां बोलते समय अक्सर आवश्यक स्थितियों में ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए गाइस, यदि सोहेल की मातृभाषा भोजपुरी है और वह हिंदी वाक्य लिखते समय अक्सर ने का सही प्रयोग नहीं करता है तो इसका संभावित कारण यह है कि उसकी मातृभाषा का यह प्रभाव है। क्या होता है कि जहां बोलते समय अक्सर आवश्यक स्थितियों में ने का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ में चला जाएगा। तो फ्रेंड आज की क्लास में मैंने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए हैं। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।